हेलो गाइस, मैं आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ सिंपल पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझाने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि प्रेजेंट टेंस में जो मैंने WH टाइप और SO टाइप इंट्रोगेटिव पढ़ाया था वो आपको पता होगा। तो एकदम उसी के अनुसार इसको भी हम ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है इंट्रोगेटिव। आप जान ही गए कि दो प्रकार के होते हैं। SNO टाइप इंट्रोगेटिव होता है जिसमें क्या शब्द आगे आ जाता है। तो जब क्या शब्द आगे आ जाता है तो हमको बस एक ही काम करना होता है कि हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देना होता है। लेकिन एक ऐसा सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव में जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है। क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है। तो सबसे पहले हम यस नो टाइप पढ़ेंगे। यस नो टाइप में जब क्या शब्द आगे आ जाता है गाइस, अगर आपको क्या शब्द आगे दिखा तो आप वाज और वेयर को आगे कर देंगे, सब्जेक्ट को पीछे कर देंगे, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए मैंने सारे वीडियोज में आपको बता दिया है कौन का प्रश्न करके सब्जेक्ट मिल जाता है। क्या वह प्राचीन समय में एक राजा था? कौन एक राजा था? वह। अब वह से हम पता करेंगे कौन सी सहायक क्रिया लगेगी। तो ही के साथ वाज लगता है, वाज को हम आगे कर देंगे। वाज जब आगे आ जाएगा तो इसके साथ वह की अंग्रेजी ही लिखी जाएगी, वाज ही। अब गाइस आपको पहले कंप्लीमेंट लिखना है। कंप्लीमेंट ढूंढने के लिए जितना लिखे हो उसकी हिंदी निकाल लो और उसके बाद क्या का प्रश्न करो। वाज ही क्या वह था? तो वह क्या था? एक राजा। ये लिख देंगे एक किंग। वाज ही ए किंग। अब प्राचीन समय में, ये में प्रीपोजिशन है गाइस, में प्रीपोजिशन है। में जिसके लिए आता है उससे थोड़ा सा आगे लिखा जाता है। सिर्फ में आ गया प्राचीन समय के लिए तो यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा। तो में थोड़ा सा आगे जाएगा। इन प्राचीन की अंग्रेजी होता है एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन और समय की अंग्रेजी होता है टाइम। गाइस यस नो टाइप आंसर क्वेश्चन इस प्रकार हम बनाएंगे। क्या वह प्राचीन समय में एक राजा था? वाज ही ए किंग इन एंशिएंट टाइम। अब क्या उसके पिताजी गंभीर रूप से बीमार थे? कौन बीमार थे? उत्तर मिला उसके पिताजी। कौन का प्रश्न करने पर सब्जेक्ट मिल जाता है। क्या उसके पिताजी गंभीर रूप से बीमार थे? बीमार थे कौन? उसके पिताजी। अब पता चला ये सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर के साथ सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब लगेगा वाज। तो यहाँ पर वाज को आगे कर देंगे क्योंकि जब क्या शब्द आगे आता है तो वो यस नो टाइप है। एस नो टाइप में हम क्या करते हैं, सहायक क्रिया को हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं। तो उसमें क्या शब्द इंक्लूड हो जाता है। अब वाज आगे किए, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट है उसके पिताजी, उसके की अंग्रेजी हिज और पिताजी यानी फादर। वाज हिज फादर। अब बचा गया गंभीर रूप से बीमार। क्या उसके पिताजी थे? क्या थे? गंभीर रूप से बीमार। तो गंभीर रूप से सीरियस मतलब होता है गंभीर, लेकिन ये एडवर्ब ऑफ मैनर है जिसमें से शब्द लगा होता है। उसमें एडजेक्टिव में जो सीरियस है उसमें ly जोड़ देते हैं तो हो जाएगा सीरियसली यानी गंभीर रूप से। तो गंभीर रूप से की अंग्रेजी होता है सीरियसली। और उसमें जोड़ देंगे एल। वाज हिज फादर सीरियसली इल। इल मतलब होता है बीमार। वाज हिज फादर सीरियसली इल। क्या उसके पिताजी गंभीर रूप से बीमार थे? तो बस आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल काम है कि आपको हेल्पिंग वर्ब जो वाज में है उसको आगे कर देना है। क्या हम उससे संतुष्ट नहीं थे? कौन संतुष्ट नहीं थे? हम। गाइस ध्यान रहे, मैंने इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में आपको बताया था कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बन जाएगा। लेकिन अगर शॉर्ट फॉर्म में आप वाजंट या वेरंट का प्रयोग करते हैं तो फिर वो आप आगे लगा दीजिए, नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं। तो संतुष्ट नहीं थे कौन? हम। सब्जेक्ट है, हम के साथ वेयर लगेगा। अगर हम यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं वेरंट तो नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर सब्जेक्ट लिख दीजिए बी। वेरंट बी। कंप्लीमेंट ढूंढने के लिए क्या का प्रश्न करिए। क्या हम नहीं थे? क्या नहीं थे? संतुष्ट। तो संतुष्ट की अंग्रेजी होता है सेटिस्फाइड।
सेटिस्फाइड। अब उससे, इसमें जो से आया है उसके अंग्रेजी विथ होगा। विथ मतलब के साथ भी होता है और से भी होता है। तो यहाँ पे से प्रीपोजिशन है, उसके लिए आया है तो इसके आगे लिखा जाएगा विथ और उसकी अंग्रेजी वेयर वी सेटिस्फाइड विथ हिम। गाइस इसको इस तरह से भी बना सकते थे, वेयर वी नॉट, नॉट यहाँ सब्जेक्ट के बाद, वेयर वी नॉट सेटिस्फाइड विथ हिम, इस तरह भी बन सकता था। फिर फोर्थ सेंटेंस देखिए, क्या भिखारी बहुत भूखा नहीं था। कौन का प्रश्न कर लेंगे, कौन भूखा नहीं था, भिखारी। अब हम चाहे तो वाचन को आगे लिख दें, नॉट न लगाए तो भी सही है, लेकिन चाहो तो वाच को आगे लगा के सब्जेक्ट लिख दो और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाने से इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बन जाता है। तो वाच को हमने आगे कर दिया वाच। अब ये लिखेंगे द बेगर, भिखारी की इंग्लिश होता है बेगर। वाज द बेगर, नॉट यहां पे लगा दो सब्जेक्ट के बाद। लेकिन आप चाहो तो वाजन लिख सकते हो, वाजन शॉर्ट फॉर्म है। मैंने अपने इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में आपको बताया था, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद होगा। अगर पहले की चीजों को स्टेप बाय स्टेप आप याद नहीं करते हैं तो बहुत बड़ी समस्या होगी, आप ट्रांसलेशन बनाने में आपको दिक्कत महसूस होगी। तो वाज द बेगर नॉट, अब बचा गया बहुत भूखा, तो वेरी मतलब बहुत हो जाएगा और भूखा की इंग्लिश हो जाएगा। तो गाइस यस नो टाइम आप इस तरह से बनाएंगे, बस आपको हेल्पिंग वर्ब इज ए मार्क, वाज वेयर को आगे करना है, वाज वेयर आगे हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे इज ए मार्क को आप आगे कर देते थे, ठीक उसी प्रकार वाज वेयर आगे हो जाएगा। क्या तुम कभी इतना कंजूस थे, कौन कंजूस थे, तुम। अब इसके साथ सहायक क्रिया वेयर लगेगा, वेयर। फिर वेयर के साथ सब्जेक्ट यू लिख देंगे। गाइस मैंने आपको नेवर की इंग्लिश कभी नहीं बताया था, लेकिन केवल शब्द अगर कभी आ जाए तो कभी की अंग्रेजी इवर होता है। इवर मीन्स होता है कभी। अब ये कभी शब्द हमेशा सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है, ठीक है। तो वेयर यू इवर, क्या तुम कभी। अब बचा इतना कंजूस, इसको लिख दीजिए सो माइजर मतलब होता है कंजूस। तो गाइस बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं तो आपको क्या शब्द अगर आगे दिखाई देता है तो आप व्हाट नहीं लिखेंगे, बल्कि आपको क्या करना है कि वाज वेयर को आगे कर देना है, सब्जेक्ट को पीछे कर देना है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो तो या तो आप वाजंट लिख दिए, वाजंट लिख दीजिए, या वेरेंट लिख दीजिए, या फिर वाज और वेयर का प्रयोग करके सब्जेक्ट के बाद नाम लिख दीजिए। ठीक इसी प्रकार ये भी नियम है, लेकिन इसमें डब्ल्यू स्टाइल में बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। गाइस मैंने अपने पहले वीडियो में सिंपल प्रेजेंट जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको तमाम सारे क्वेश्चन वर्ड दिए थे जिनको मैंने कहा था याद करना बहुत जरूरी है। अगर आपने उसको याद नहीं किया है तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, यू विल हैव टू फेस सम प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड कब आ गया था। अब कब की अंग्रेजी आप स्वयं जानते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे गाइस। सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। कब की अंग्रेजी लिख देंगे, व्हेन। अब सब्जेक्ट ढूंढेंगे, अगला मैच इस मैदान पर कब था। क्या कब था, अगला मैच। क्या कब था, अगला मैच। कौन कब था, अगला मैच। बेसिकली कौन का प्रश्न करने पर सब्जेक्ट मिलता है, लेकिन अगर कोई निर्जीव चीज है तो क्या का प्रश्न कर दीजिए। अगला मैच इस मैदान पर कब था, क्या कब था, अगला मैच सब्जेक्ट है। अब पहले क्वेश्चन में लिखेंगे तो सब्जेक्ट को देख के पता करेंगे कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो अगला मैच सिंगुलर नंबर है, इसके साथ वाज लगेगा तो पहले वाज लगा दीजिए। व्हेन वाज, तब आपको सब्जेक्ट लिखना है। ये समझ लीजिए एक जैसे मैथ में फार्मूला होता है उसी प्रकार का यह स्ट्रक्चर, इसी के अनुसार बनाएंगे। तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिख दीजिए, फिर वाज वेयर में से कोई एक लिख दीजिए, फिर सब्जेक्ट लिख दीजिए। सब्जेक्ट है अगला मैच है, नेक्स्ट मैच। अब बचता क्या है, इस मैदान पर की अंग्रेजी होता है ऑन, और ये प्रीपोजिशन है, ये जिसके लिए आया है उसके आगे लिखा जाएगा, यानी पर यहां आ जाएगा, यहां ऑन यहां लगा देंगे ऑन। अब ये लिख देंगे इस मैदान, इसकी अंग्रेजी होता है दिस, और मैदान का होता है प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड मतलब मैदान, या फील्ड भी लिख सकते हैं, फील्ड भी सही माना जाएगा।
प्लेग्राउंड मतलब होता है खेल का मैदान। फिर तुम कल इतना नाराज और दुखी क्यों थे, इसमें क्वेश्चन वर्ड आ गया क्यों। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को ही लिख देते हैं व्हाई। अब सब्जेक्ट ढूंढेंगे इतना नाराज और दुखी थे, कौन थे, तुम। अब तुम के साथ पता चला कि वेयर सहायक क्रिया लगेगी, तो तुम के साथ पहले हम वेयर लगा देंगे, उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट यानी तुम। व्हाई वेयर यू। अब बचा कितना, मतलब तुम क्या थे, तो इतना नाराज और दुखी, ये कंप्लीमेंट है, इसको लिख दीजिए। इतना की अंग्रेजी सो, नाराज की अंग्रेजी एंग्री। फिर एंड लिख दीजिए यहाँ पे, और की अंग्रेजी एंड होता है। फिर ये दुखी की अंग्रेजी लिख देंगे सैड। Why were you so angry and sad? तुम इतना नाराज और दुखी क्यों थे, कब थे, कल। कल, परसों, आज, अब, तब, जब, ये सब लास्ट में लिखा जाता है। एस्टरडे यहाँ लिख देंगे गाइस, पास्ट टेंस में एस्टरडे लिखा जाता है, और फ्यूचर टेंस में टुमारो लिखा जाता है। Why were you so angry and sad yesterday? फिर ये सेंटेंस है, सारी कुर्सियां कहाँ थी, इसमें क्वेश्चन वर्ड आ गया है कहाँ, इसमें क्वेश्चन वर्ड आ गया है कहाँ। ध्यान दीजिए, पहले एक बार फिर से मैं आपको कॉन्शियस करना चाहता हूँ, आपको सचेत करना चाहता हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन वर्ड नहीं याद है तो आपको हमेशा दिक्कत आएगी। जब आपको क्वेश्चन वर्ड ही नहीं याद है तो लिखोगे क्या। एक हमेशा से मैं रिकमेंड करता हूँ और रिकमेंड करता हूँ आज भी कि आपको एक फेयर कॉपी बना लेनी है, जितनी भी चीजें आवश्यक है उसको नोट करना है, जो भी चीज ना समझ में आए कमेंट करके मुझसे पूछना है, और मैं आपको व्हाट्सएप अपना कांटेक्ट नंबर भी दे देता हूं, जिस पर आप संपर्क करके कोई भी चीज नहीं समझ में आई है तो उसको मुझसे क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये मेरा कांटेक्ट नंबर यहाँ पर है। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप किसी भी समय मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सारी कुर्सियां कहाँ थी, इसमें कहाँ के अंग्रेजी क्वेश्चन वर्ड है, पहले लिखा जाएगा वेयर। अब कहाँ थी कौन सारी कुर्सियां, ये सब्जेक्ट है, प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब वेयर का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे लगा देंगे वेयर। वेयर वेयर। अब सारी कुर्सियां, सारी की अंग्रेजी होता है ऑल, और कुर्सियां यानी द चेयर। चेयर मतलब कुर्सी होता है, लेकिन ये प्लूरल नंबर है तो एस हो जाएगा। बेसिकली जो चीज एक होती है उसमें एस नहीं जुड़ता है, लेकिन जो चीज एक से ज्यादा होती है उसको प्लूरल कहते हैं, उसमें एस या एस हो जाता है। तो वेयर वेयर आर द चेयर्स, सारी कुर्सियां कहाँ हैं। तुम काम पूरा करने के लिए कब तैयार थे। गाइस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, थोड़ा सा जटिल है, मैं उसको भी बता रहा हूँ। तुम काम पूरा करने के लिए कब तैयार थे, लेकिन सबसे पहला जो काम है वो क्वेश्चन वर्ड का है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना पड़ेगा। कब की अंग्रेजी होता है, इंग्लिश होता है when। अब तैयार थे कौन, तुम, ये सब्जेक्ट है, इसके साथ पता चला वेयर लगाया जाएगा, वेयर, तो यहां पर वेयर लग गया। when वेयर। अब इसकी हिंदी निकाल लो, लेकिन उससे पहले when लिखे, सहायक क्रिया लिखे, तो सब्जेक्ट लिख दो पहले यू। अब कंप्लीमेंट ढूंढने के लिए आपको हिंदी निकालनी पड़ेगी और क्या का प्रश्न करना पड़ेगा। when were you, तुम कब थे, क्या थे, उत्तर मिला तैयार। when were you यानी तुम थे, तुम कब थे, क्या थे, तैयार। तो ये कंप्लीमेंट है, इसको लिख दीजिए रेडी। when were you ready। गाइस एक चीज मैं आपको बताता हूं, बहुत छोटी सी चीज है लेकिन बहुत ही मोटी चीज है, मतलब बहुत ही जरूरी चीज है। कुछ क्रियाएं, क्रिया का मतलब ऐसा शब्द जिससे काम होने का बोध होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है पूरा करना, पूरा करना एक काम है। तो कुछ ऐसी क्रियाएं जिसमें ना, नी, ने जुड़ा होता है, ना, ना पर बड़ा की मात्रा, नी, ने, इतने अक्षर जुड़े होते हैं, उसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। अब इसकी ये पहचान है कि ना, नी और ने लगे रहते हैं, और इसका सिंपल सा रूल है कि इसमें 2 प्लस वर्ग की फर्स्ट पार्ट लगती है। 2 प्लस वर्ग की फर्स्ट पार्ट लगती है। तो इसमें क्या किया जाएगा कि काम पूरा करने के लिए, क्या पूरा करने के लिए, काम ये ऑब्जेक्ट है, क्रिया के बाद लिखा जाएगा। सबसे पहले वर्ग लिखेंगे पूरा करना।
तो इसमें ने शब्द आ गया है, तो इसलिए के लिए की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, सिर्फ टू लगा देंगे, टू। अब पूरा करना की अंग्रेजी कंप्लीट या फिनिश। फिनिश लिख देंगे या कंप्लीट लिख देंगे, क्या पूरा करने के लिए, काम, वर्क, द वर्क। गाइस इस तरह हम बनाएंगे। ये जो इन्फिनेटिव है, ये जब टेंस आपका चालू हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट एकदम से स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं इन्फिनेटिव के बारे में विस्तार से बताऊंगा और लगभग आप जान भी जाएंगे। ये बहुत अच्छा नियम है, लेकिन टेंस तक आप इंतजार कर लीजिए। आज सिंपल पास्ट खत्म हो रहा है, इसके बाद सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इंक्लूड हो जाएगा, यानी इसी के बाद मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाना शुरू कर दूंगा गाइस, जो बहुत ही जरूरी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट आप पढ़ने लगेंगे तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगले सेंटेंस में बढ़ते हैं, उसके पिताजी परसों कैसे थे। उसके पिताजी परसों कैसे, तो इसमें क्वेश्चन और आ गया कैसे, तो सबसे पहले कैसे की अंग्रेजी लिख देंगे, हाउ। अब कैसे थे कौन, उसके पिताजी, ये सब्जेक्ट है, इसके साथ वाज लग जाएगा क्योंकि सिंगुलर नंबर है, तो यहां पर वाज लगा दिया, हाउ वाज। अब कैसे थे कौन, उसके पिताजी, ये सब्जेक्ट है, इसको लिख देंगे हिज फादर। हाउ वाज हिज फादर। परसों, कल की अंग्रेजी गाइस तो एस्टरडे होता है, लेकिन परसों की अंग्रेजी होता है द डे बिफोर एस्टरडे। तो हम लिख देंगे द डे बिफोर एस्टरडे, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो एस नो टाइप इस तरह से बनता है और डब्ल्यू एस टाइप इस तरह से बनता है। ये आप एक फेयर कॉपी बना लीजिए और इसको नोट कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, तो आपका ये ट्रांसलेशन बन जाएगा। गाइस ये इस वीडियो में बस आज इतना ही। सिंपल पास्ट खत्म हो गया, पूरी तरह से फिनिश हो गया है। अब इसके बाद सिंपल फ्यूचर को मुझे नहीं पढ़ाना है क्योंकि वो फ्यूचर इंडेफिनिट में इंक्लूड हो जाएगा। इसके बाद बहुत ही जरूरी चीज यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सीधा टेंस चालू हो रहा है आपका, जो 12 होते हैं। तो अगले वीडियो का मेरा इंतजार करिए, शायद मैं कल उसको बना दूंगा। लेकिन इस वीडियो में इतना ही। गाइस आपसे मैं निवेदन करता हूँ, आई रिक्वेस्ट टू यू टू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर, लाइक एज मच एज इट इज पॉसिबल। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। अगर कमेंट में आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और आप वीडियो में अंत तक बने रहा करिए। जो भी वीडियो जाए अंत तक बने रहा करिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होती है उसको जरूर दबाएं ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।